एक क्रिएटिव स्टूडियो सुदन वीफीएक्स जुलाई 2023 में 3 इनवॉइसेस रेज करता है। काम शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट प्लान था, पर क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट ऑनर ही नहीं किया। ना काम हुआ, ना पेमेंट आई। स्टूडियो ने सोचा अगर सर्विस ही प्रोवाइड नहीं हुई तो टैक्स क्यों भरूं। इसी कंफ्यूजन में उन्होंने एक गलती कर दी। इनवॉइसेस को जीएसटी 1 में तो रिपोर्ट कर दिया, लेकिन 3B में नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ही नहीं हुआ, सर्विस दी ही नहीं गई। लेकिन एक दिन डिपार्टमेंट का DRC 01 बिन नोटिस आया। रूल 88C का मिसमैच का इंटीमेशन। स्टूडियो ने सेम डे रिप्लाई कर दिया। इनवॉइस कैंसिल कर दिए, पेमेंट आई नहीं, इसलिए हमने रिटर्न से डिडक्ट कर दिया। लेकिन डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया, डिमांड रेज कर दी 39,60,000 की। अब मैटर पहुंचा कोर्ट ने। कोर्ट ने जब रिप्लाई देखा, जज ने एक ही बात कही, ये रिप्लाई इनकम्प्लीट है। और जब रिप्लाई इनकम्प्लीट होता है, डिपार्टमेंट रिकवरी चालू कर देता है। इस केस में भी सेक्शन 79 के अंडर DRC 01D निकाल दिया गया। टोटल डिमांड 39,60,000। अब यहाँ एक ट्विस्ट। कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि अगर सर्विस प्रोवाइड हुई होती, चाहे पेमेंट ना मिली, तब भी टैक्स देना पड़ता। जीएसटी लॉ पेमेंट बेस्ड नहीं, सप्लाई बेस्ड है। और अगर सर्विस प्रोवाइड नहीं हुई तो कैंसल इनवॉइस बोलने से कुछ नहीं होगा। एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रूफ देना पड़ता है कि रिसीवेबल बन नहीं रहा। कोर्ट ने लास्ट में केस को रिमांड कर दिया। टैक्स पेयर एक प्रॉपर डिटेल्ड रिप्लाई दे, सारे एविडेंस के साथ। अगर 30 दिन में रिप्लाई नहीं दिया तो पिटिशन डिसमिस कर दी जाएगी। तो इससे पता चलता है कि अगर आपने जीएसटी 1 में कुछ इनवॉइसेस रिपोर्ट कर दिए हैं तो आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इनवॉइसेस कैंसिल की हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी टैक्स लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रूफ देना पड़ेगा और उसकी जीएसटी 1 एंड 3B में प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। तो मैं हूँ आपकी जीएसटी क्वीन, सिंप्लीफाइंग टैक्स इन स्टाइल। डू सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।